हेलो दोस्तों, एमएसटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज बताऊंगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सारे प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह डैश कहलाती है। ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी गतिज, ऑप्शन सी स्थैतिज, ऑप्शन डी रासायनिक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गतिज होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए लेंज का नियम, ऑप्शन बी सह प्रेरण नियम, ऑप्शन सी फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम, ऑप्शन डी है ओम का नियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे का विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण नियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए स्थिर चुम्बकीय फ्लक्स एवं स्थिर चालक, ऑप्शन बी पल्सेटिंग चुम्बकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, ऑप्शन सी गतिमान चुम्बकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, ऑप्शन डी गतिमान चुम्बकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गतिमान चुम्बकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन ए है अल्टरनेटिंग धारा, ऑप्शन बी पल्सेटिंग धारा, ऑप्शन सी ऑसोलेटिंग धारा, ऑप्शन डी दिष्ट धारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अल्टरनेटिंग धारा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग्य डैश की बनाई जाती है? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी फैब्रिकेटेड स्टील। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कास्ट आयरन। कम क्षमता वाली डीसी मशीन का योग जो है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कम्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य प्रयोग किए जाने वाला अचालक पदार्थ है? ऑप्शन ए एम्पायर क्लॉथ, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी वार्निश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि अभ्रक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है? ऑप्शन ए वजन में कमी लाना, ऑप्शन बी मूल्य में कमी लाना, ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस क्षति के मान को कम करना, ऑप्शन डी एडी करंट क्षति को मान को कम करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि एडी करंट क्षति के मान को कम करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या होता है? ऑप्शन ए योग स्थापित की जाती है, ऑप्शन बी पोल शूज स्थापित की जाते हैं, ऑप्शन सी फील्ड वाइंडिंग्स स्थापित की जाती है, ऑप्शन डी शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर जो है दोस्तों वो पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है। दोस्तों सामान्यतः आर्मेचर का प्रतिरोध का मान जो है वो 1 ओम होता है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जनित्र में लैंप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण क्या है। ऑप्शन ए अधिक धारा और अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, ऑप्शन बी कम धारा और कम वोल्टेज प्राप्त करना, ऑप्शन सी अधिक धारा कम वोल्टेज प्राप्त करना, ऑप्शन डी कम धारा अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक धारा और कम वोल्टेज प्राप्त करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 पोल वाले सैम्प्लिक्स लैंप वाउंड जनित्र में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इसकी जो है 4 पोल वाले सैम्प्लिक्स लैंप वाउंड की जनित्र में समांतर पथों की संख्या जो होती है दोस्तों वो होता है 4 होता है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी जनित्र के ब्रेसेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि। ऑप्शन ए लोड धारा बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी लोड धारा घट जाएगा, ऑप्शन डी प्रेरित वोल्टेज घट जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि लोड धारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी जनित्र के ब्रेसेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो लोड धारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी मशीन के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा। ऑप्शन ए है विचुंबकन, ऑप्शन बी है चुंबकन, ऑप्शन सी है क्रॉस चुंबकन, ऑप्शन डी है अचुंबकन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्रॉस चुंबकन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किसी डीसी जनित्र में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी। ऑप्शन ए घूर्णन दिशा में गत पोल की ध्रुवता के समान, ऑप्शन बी घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव के समान, ऑप्शन डी दक्षिण ध्रुव के समान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता की समान होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनित्र में इंटरपोल्स का संयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए आर्मेचर के सीरीज में, ऑप्शन बी आर्मेचर के समांतर क्रम में, ऑप्शन सी लोड के सीरीज में, ऑप्शन डी लोड के समांतर क्रम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आर्मेचर के सीरीज में होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ी डीसी मशीन का योग किस पदार्थ का बना होता है। दोस्तों ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी कास्ट स्टील, ऑप्शन डी सी माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी रॉड आयरन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आपका कास्ट स्टील होगा। बड़ी डीसी मशीन का योग किसी पदार्थ का जो बनाया जाता है दोस्तों वो कास्ट स्टील का बनाया जाता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है क्या दोस्तों, कि डीसी जनित्र की दक्षता क्या होती है। डीसी जनित्र जो है हमारा दोस्तों उसकी दक्षता जो है क्या होती है। तो इसकी डीसी जनित्र की दक्षता जो होती है दोस्तों वो 85 से 90% तक होती है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक 6 ध्रुव डीसी जनित्र में तरंग वेष्टित आर्मेचर है। यदि आर्मेचर को लेपन के लिए पुनः वेष्टित करें तो विद्युत वाहक बल निम्न होगा। ऑप्शन ए 6 गुना बढ़ेगा, ऑप्शन बी 6 गुना घटेगा, ऑप्शन सी 3 गुना बढ़ेगा, ऑप्शन डी 3 गुना घटेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 3 गुना क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनित्र में अनंत ध्रुव किस कारण से दिए जाते हैं? डीसी जनित्र जो है हमारा दोस्तों, उसके अनंत में ध्रुव किस कारण के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए है जनित्र का विद्युत वाहक बल बढ़ाएगा, ऑप्शन बी प्रति ध्रुव विद्युत वाहक बल को घटाएगा, ऑप्शन सी मुख्य क्षेत्र फ्लक्स की शक्ति घटाएगा, ऑप्शन डी कम्यूटेटर खंड में चिंगारी को घटाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि कम्यूटेटर खंड में चिंगारी को क्या करेगा? घटाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी जनित्र के घूर्णन दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए धारा प्रवाह शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी धारा प्रवाह की दिशा को परिवर्तित हो जाएगी, ऑप्शन सी धारा प्रवाह की दिशा को अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन बी उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि धारा प्रवाह की दिशा को क्या करता है? परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनित्र में वोल्टेज निर्माण नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? हमारा जो डीसी जनित्र में जो वोल्टेज निर्माण जो होता है, उसका जो है निर्माण नहीं होने का मुख्यतः क्या कारण है? ऑप्शन ए है जनरेटर को अंकित गति पर चलाता है, ऑप्शन बी क्षेत्र सर्किट प्रतिरोध क्षेत्र क्रिटिकल प्रतिरोध की तुलना में अधिक है, ऑप्शन सी क्षेत्र कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व मौजूद है, ऑप्शन डी ब्रश उचित संपर्क में नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि ब्रश उचित संपर्क में नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि जनित्र का निर्माण पूर्ण लोड धारा IL प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो नो लोड वोल्टेज ड्रॉप लगभग होगा। दोस्तों यदि जनित्र का निर्माण पूर्ण लोड धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो नो लोड जो होता है उसका ड्रॉप जो होता है दोस्तों, वो आपको 4 से 70% लगभग होता है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लगातार ही कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए है कम्यूटेटर पर उचित सोल्डिंग नहीं किया जाना, ऑप्शन बी आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना, ऑप्शन सी है जनित्र के चारों ओर की वायु का सूक्ष्म होना, ऑप्शन डी है जनित्र पर कम लोड संयोजित करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाने के कारण जो है इंसुलेशन प्रतिरोध का मान जो क्या होता है? कम होने लगता है। इसलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डीसी जनित्र में यदि ब्रशों को कुछ फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया जाए तब आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन ए विचुम्बकन, ऑप्शन बी चुम्बकन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी क्रॉस चुम्बकन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि ए और बी दोनों होगा। विचुम्बकन भी होगा और बी चुम्बकन भी होगा। इसलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक डीसी जनित्र में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक ब्रश प्रभाव से ऑप्शन ए मशीन का वेग कम हो जाएगा, ऑप्शन बी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, ऑप्शन सी आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी कम्यूटेटर अतिरिक्त होगा एवं सतह घिस जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि कम्यूटेटर अतिरिक्त होगा एवं सतह घिस जाएगा। आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको याद हो गया होगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और भी वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।